सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस में। आज मैं आपको बताऊंगा कि योगी सरकार जो है, योगी सरकार ने अपना बजट पेश किया है, तो इस बजट में किसके लिए कितना प्रावधान किया गया है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये जो बजट है उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा बजट है जो बिना कागज़ रहित पारित किया गया है। इसमें कोई भी कागजी कार्रवाई नहीं की गई है। इस बजट के लिए क्या है, 5,50,270 करोड़ रुपए पेश किए गए हैं, जो पिछले वर्ष की अपेक्षा 78,000 करोड़ रुपए ज़्यादा हैं। जो पिछले साल का बजट पेश किया गया था सन 2020-21 के लिए, वो 78,000 रुपये कम था। इस बार का जो बजट पेश किया गया है वो 38,000 करोड़ रुपए ज़्यादा है। इसमें यह दिया हुआ है किसको कितना मिला है, तो इसमें यह है कन्या सुमंगल योजना के लिए 1200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। महिला शक्ति केंद्रों के लिए 32 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। गाँवों में स्टेडियम के लिए 25 करोड़ रुपए, संस्कृत स्कूलों में फ्री छात्रावास की सुविधा के लिए, बीमा के लिए 600 करोड़ रुपए के प्रावधान किया गया है। अधिवक्ता चैम्बर के लिए 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रदेश की नहरों के लिए 700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसी में नेक्स्ट है डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के लिए 32 करोड़ रुपए, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के लिए 1107 करोड़ रुपए, निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों के लिए 950 करोड़ रुपए, चित्रकूट में पर्यटन के लिए 20 करोड़ रुपए, वाराणसी में पर्यटन के लिए 100 करोड़ रुपए, सीएम जन आरोग्य योजना के लिए 142 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसी में आगे दिया हुआ है कुपोषण मुक्त बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान है। महिला समर्थ योजना के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। महिला शक्ति केंद्रों की स्थापना के लिए 32 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और अभूतपूर्व प्रतियोगी छात्रों के लिए फ्री में टैबलेट बांटी जाएंगी। गांव में ओपन जिम के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। इसी में नेक्स्ट है गांव में स्टेडियम के लिए 25 करोड़ रुपए, प्रवासी मजदूरों के लिए 100 करोड़ की योजना, पंजीकृत मजदूरों के लिए आवासीय विद्यालय, सभी मंडलों में अटल वासीय विद्यालय खोले जाएंगे। युवा वकीलों के लिए 20 करोड़ की व्यवस्था की गई है और उनके लिए क्या करा है, चैम्बर भी बनवाई जाएंगी जिसमें वे बैठकर अपनी वकालत करते हैं। इसी में नेक्स्ट दिया हुआ है 100 करोड़ रुपए का नई गौशाला के लिए प्रावधान किया गया है। सीएम जन आरोग्य योजना के लिए 142 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 13 जनपदों में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों के लिए 1950 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सन 2021-22 से शुरू हो रहे मेडिकल कॉलेजों के लिए 960 करोड़ रुपए और किसानों को सस्ता लोन देने के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। इसी में नेक्स्ट दिया हुआ है संजय गांधी पीजीआई में उन्नत मधुमेह केंद्र बनाया जाएगा। जो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने वाले एग्जामों में पूछा जा सकता है। 9 मेडिकल कॉलेजों में इसी वर्ष से एमबीए की परीक्षा भी शुरू की जाएगी, एमबीबीएस की परीक्षा भी शुरू की जाएगी। एम्स गोरखपुर में एमबीबीएस की पढ़ाई भी शुरू की जाएगी। वाराणसी में गोकुल धाम की स्थापना होगी। आयुर्वेदिक यूनानी होम्योपैथिक अस्पताल भी बनाए जाएंगे। ये जो क्वेश्चन है, वाराणसी में गोकुल धाम की स्थापना की जाएगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने वाले परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। इसी में नेक्स्ट है हर घर पेयजल पहुंचाने के लिए 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन के लिए 2,031 करोड़ रुपए का प्रावधान है। जल निकासी के लिए 131 रुपये करोड़ का प्रावधान किया गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेस के लिए 1170 वो
60 करोड़ रुपए का प्रावधान है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लिए 1492 करोड़ रुपए का प्रावधान है। गंगा एक्सप्रेसवे के लिए 7,689 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। इसी में आगे है गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 860 करोड़ रुपए, पूर्वांचल विकास के लिए 300 करोड़ रुपए, सड़कों को ठीक करने के लिए पीडब्ल्यूडी को 12,441 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। गंगा एक्सप्रेसवे के लिए 400 करोड़ रुपए से एक्सप्रेसवे जमीन के लिए अधिग्रहण के लिए ये पैसे का प्रावधान किया गया है। सरयू नहर परियोजना के लिए 660 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। इसी में आगे दिया हुआ है पूर्वी गंगा परियोजना के लिए 272 करोड़ रुपए, केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए 104 करोड़ रुपए, कानपुर मेट्रो के लिए 880 करोड़ रुपए, वाराणसी व गोरखपुर मेट्रो के लिए 100 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश के 10 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पीएम आवास योजना यानी कि शहरी घटक और फेडेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप के लिए 10,029 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आगरा मेट्रो के लिए 471 रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें आगे दिया हुआ है कि योगी सरकार ने जो बजट पेश किया है उसमें किसानों के लिए भी एक अलग से बजट पेश किया गया है। उसमें क्या है, योगी सरकार के बजट में किसानों की आय को 2022 तक 2 गुना करने के लिए खास फोकस किया गया है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 से आत्मनिर्भर कृषक जो किसान होते हैं समन्वित विकास योजना संचालित की जाएगी। इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। ये किसानों के लिए है। इसी में आगे किसानों के लिए दिया हुआ है मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत 600 करोड़ रुपए का बजट भी पारित किया गया है। किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा के लिए 700 करोड़ रुपए का बजट भी पेश किया गया है। इसी में आगे दिया हुआ है रियायती दरों पर किसानों को फसली ऋण उपलब्ध कराने हेतु 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 15,000 सोलर पंपों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 15,000 सोलर पंपों की सुविधा का लक्ष्य निर्धारित किया है योगी सरकार ने। इसमें है महिलाओं के लिए भी एक अलग से बजट पेश किया गया है। इसमें है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को और विस्तार देकर लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत क्या उन्होंने 1200 करोड़ रुपए का खर्च 1200 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। यह प्रावधान किया गया है। महिलाओं एवं बच्चों में कुपोषण की समस्या के निदान के लिए मुख्यमंत्री समक्ष सुपोषण योजना वित्तीय वर्ष 2021-22 से क्रियान्वित की जाएगी। इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, जिसका हम आगे ही डिस्कस कर चुके हैं। और इसके नेक्स्ट है पोषाहार कार्यक्रम हेतु 4,094 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय पोषण अभियान हेतु जो मिड डे मील होता है 415 करोड़ रुपए की बजट का प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 से महिला सामर्थ्य योजना के नाम से एक नई योजना चलाई जाएगी। इसके लिए क्या कर रहा है 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। महिला शक्ति केंद्रों की स्थापना हेतु 32 करोड़ रुपए का खर्च किया गया है। 32 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। इसमें युवाओं के लिए क्या क्या है, युवाओं के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत छात्र छात्राओं को टैबलेट उपलब्ध कराई जाएगी। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सी योजना के तहत युवाओं को टैबलेट प्रोवाइड की जाएगी, तो वह है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में आने के लिए। तो नेक्स्ट इसमें संस्कृत विद्यालयों में अध्ययनरत निर्धन छात्रों को गुरुकुल पद्धति के अनुरूप निःशुल्क छात्रावास, रहने की सुविधा, भोजन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश के 12 अन्य जिलों में मंडल कैरियर सेंटर स्थापित किए जाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया है। इसी में आगे दिया हुआ है युवा खेल विकास एवं प्रोत्साहन योजना के लिए 8.55 करोड़ रुपए,
ग्रामीण स्टेडियम व ओपन जिम के निर्माण के लिए 25 करोड़ रुपए। मेरठ में नए स्पोर्ट विश्वविद्यालय हेतु 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में युवक एवं महिला मंगल दलों के प्रोत्साहन हेतु 20 करोड़ रुपए की जो राशि है वो निर्धारित की गई है इस बजट के अंतर्गत। नेक्स्ट है युवा अधिवक्ता। जो नए युवा हैं वो वकील चाहते हैं बनना, तो उसके में क्या क्या है, आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए कॉर्पस फंड में 5 करोड़ रुपए की धनराशि की व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों की अधिवक्ता चैम्बर का निर्माण किया जाएगा। उसमें नेक्स्ट है युवा अधिवक्ताओं के लिए पुस्तक एवं पत्रिका आदि के क्रय करने हेतु यानी खरीदने हेतु 10 करोड़ रुपए का बजट भी पेश किया गया है। इसमें नेक्स्ट दिया हुआ है श्रमिक कल्याण यानी मजदूरों के लिए। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, विभिन्न प्रदेशों से वापस आए यूपी के श्रमिक कामगारों को रोजगार व स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक नई योजना, उस योजना का नाम क्या है, मुख्यमंत्री प्रवासी योजना। मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता योजना, इसका पूरा नाम है मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना लाई जा रही है। इस योजना हेतु क्या है, 100 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है श्रमिकों के लिए। इसमें नेक्स्ट दिया हुआ है पल्लेदार श्रमिक परिवारों असंगठित क्षेत्रों के कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के लिए 12 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसी में आगे दिया हुआ है मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके लिए क्या हुआ है 100 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। अटल आवासीय विद्यालय के लिए 270 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसी में आगे दिया हुआ है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के लिए योगी सरकार ने कितना बजट पेश किया गया है। इसमें देखते हैं कोविड-19 की रोकथाम के लिए टीकाकरण योजना के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु 5395 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। आयुष्मान भारत योजना के लिए 1300 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना हेतु 142 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसी में नेक्स्ट दिया हुआ है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 332 करोड़ रुपए का प्रावधान है। प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं के लिए 10,073 करोड़ रुपए का प्रावधान है। शहरी स्वास्थ्य आरोग्य केंद्रों हेतु 425 करोड़ रुपए। राज्य औषधि नियंत्रण प्रणाली सुदृढ़ीकरण के लिए 54 करोड़ रुपए तथा प्रदेश के 12 मंडलों में खाद्य एवं औषधि प्रयोगशालाओं के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ब्लॉक स्तर पर लोक स्वास्थ्य इकाइयों की स्थापना हेतु 77 यानी कि 77 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसी में आगे दिया हुआ है अब चिकित्सा के लिए इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं इस बजट में चिकित्सा के लिए जानेंगे। तो चिकित्सा के लिए क्या है, उत्तर प्रदेश के 13 जिलों, कौन कौन से जिले इसमें, बिजनौर, कुशीनगर, सुल्तानपुर, गोंडा, ललितपुर, लखीमपुर खीरी, चंदौली, बुलंदशहर, सोनभद्र, पीलीभीत, औरैया, कानपुर देहात और कौशाम्बी में निर्माणाधीन नए मेडिकल कॉलेजों के लिए क्या है 1950 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इस बजट के अंतर्गत प्रदेश के 16 असेवित जिलों में पीपीपी मोड में मेडिकल कॉलेज संचालित की जाएंगे, उसके लिए क्या है 48 करोड़ रुपए का प्रावधान है। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के लिए 23 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है इस बजट के अंतर्गत। इसी में आगे दिया हुआ है एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, गाजीपुर एवं मिर्जापुर में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। इन सभी जिलों में क्या है मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। जुलाई 2021 से शिक्षा सत्र शुरू किए जाने का लक्ष्य भी है। जो मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे उसमें क्या है 2021 से सत्र का शुरू करने का भी प्रावधान है। इसमें क्या है 960 करोड़ रुपए का बजट है इसके लिए। अमेठी, बलरामपुर में नए मेडिकल कॉलेजों के लिए 175 करोड़ रुपए का बजट है। अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय
लखनऊ की स्थापना हेतु 100 करोड़ रुपए का बजट है। असाध्य रोगों की चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। इसी में आगे दिया हुआ है, लखनऊ में इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एंड इन्फेक्शन डिजीजेज के अंतर्गत बायोसेफ्टी लेवल 4 लैब की स्थापना की जाएगी। SGPGI लखनऊ में उन्नत मधुमेह केंद्र बनाए जाएंगे। आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्साओं में प्रमाणित एवं गुणकारी औषधियों की आपूर्ति की व्यवस्था है। और इसकी आगे है, अब देखते हैं स्वच्छता के लिए योगी सरकार ने क्या क्या बजट पेश किया गया है। तो स्वच्छता के लिए जल जीवन मिशन ग्रामीण योजना के अंतर्गत वर्ष 2024 तक सभी घरों में पेयजल कनेक्शन 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। यानी कि घर घर में क्या है, पेयजल योजना, जिसे हम कह सकते हैं शुद्ध पानी के लिए योगी सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है इस बजट के अंतर्गत। वित्तीय वर्ष 2021-22 से शहरी स्थानीय निकायों में घरेलू नल कनेक्शन के साथ सुलभ जलापूर्ति, अमृत शहरों में तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था की जाएगी। इस योजना हेतु 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है, जिसे हम आगे ही डिस्कस कर चुके हैं। इसी में आगे दिया हुआ है मुख्यमंत्री आरओ पेयजल योजना, यानी कि शुद्ध जल के लिए 22 करोड़ रुपए। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना के अंतर्गत 2021-22 में 12,13,000 व्यक्तियों शौचालय तथा इतने शौचालय बने जाएंगे तथा 98,000 सामुदायिक शौचालय का निर्माण के लिए 2,031 करोड़ रुपए का प्रावधान है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी हेतु क्या करा गया है, इसमें 1,400 करोड़ रुपए का बजट है। नगरीय सीवरेज एवं जल निकासी व्यवस्था के लिए 175 करोड़ रुपए का प्रावधान है इस बजट के अंतर्गत। इसी का आगे दिया हुआ है औद्योगिक विकास एवं आश्वासन के लिए क्या क्या इस सुविधाएं हैं इस बजट के अंतर्गत। तो पूर्वांचल एक्सप्रेस परियोजना के लिए 1,170 करोड़ रुपए, बुंदेलखंड एक्सप्रेस परियोजना के लिए गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस परियोजना के लिए 860 करोड़ रुपए का बजट है। गंगा एक्सप्रेस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए क्या है 7200 करोड़ रुपए का तथा कार्य निर्माण के लिए 889 करोड़ रुपए का प्रावधान है इस बजट के अंतर्गत। इसी में आगे है लोक निर्माण के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए लोक निर्माण के विभाग के अधीन सड़कों एवं सेतुओं, ये जो पुल होते हैं उनके लिए क्या है 12,441 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। सड़कों एवं सेतुओं के लिए अनुरक्षण हेतु 4135 करोड़ रुपए का बजट है। ग्रामों एवं बसावटों को पक्के संपर्क मार्गों से जोड़ने के लिए 695 करोड़ रुपए का बजट है। विश्व बैंक सहायतित उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क परियोजना के अंतर्गत मार्ग के लिए 440 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इसी के अंतर्गत क्या है जिला विकास परियोजना के अंतर्गत मार्ग निर्माण के लिए 208 करोड़ रुपए का प्रावधान है। रेलवे ऊपरगामी सेतुओं के लिए 1142, जो रेल के ऊपर वाले पुल होते हैं उनके लिए जो है वो 1192 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। इसी में आगे है विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के लिए क्या है। इसमें क्या है पूर्वांचल की विशेष योजनाओं के लिए 300 करोड़ रुपए, बुंदेलखंड क्षेत्र की विशेष योजनाओं के लिए 270 करोड़ रुपए का बजट है। इसी में आगे है सिंचाई एवं जल संसाधन के लिए क्या क्या दिया हुआ है इसमें। तो वर्ष 2021-22 में 8 परियोजनाओं को पूर्ण करने का लक्ष्य किया गया है। मध्य गंगा नहर परियोजना के लिए 1170 करोड़ रुपए, राजघाट नहर परियोजना के लिए 976 करोड़ रुपए, सरयू नहर योजना के लिए 610 करोड़ रुपए, पूर्वी गंगा परियोजना के लिए 271 करोड़ रुपए, केनवा बेतवा लिंक नहर परियोजना के लिए 104 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके आगे है नागरिक उड़ान के लिए क्या गया है। अयोध्या में निर्माणाधीन एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, ये एयरपोर्ट का नाम है जो अयोध्या में निर्माण किया जाएगा।
तो उसका जो नाम है वो क्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा अयोध्या में होगा। इसके लिए क्या है, 101 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। जेवर एयरपोर्ट में हवाई पट्टियों की सुरक्षा की संख्या 2 से बढ़ाकर 6 करने का निर्णय लिया गया है। तो इस योजना के लिए क्या है, 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है इस बजट के अंतर्गत। इसी में है आवास के लिए क्या गया है, आवास के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक और अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप के अंतर्गत 4 लाख भवनों का निर्माण का लक्ष्य लिया गया है। अयोध्या स्थित सूर्य कुंड के विकसित सहित अयोध्या नगरी के सर्वांगीण विकास की योजना हेतु 140 करोड़ रुपए का प्रावधान है। लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसी में आगे दिया हुआ है कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के लिए 597 करोड़ रुपए, आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए 478 करोड़ रुपए, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरटीएस कॉरिडोर के निर्माण के लिए 1326 करोड़ रुपए की व्यवस्था, वाराणसी गोरखपुर व अन्य शहरों में मेट्रो रेल परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान है इस बजट के अंतर्गत। इसी में आगे कृषि के लिए क्या किया गया योगी सरकार ने, कृषि के लिए है वित्तीय वर्ष 2021-22 में खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य के लिए 644 लाख मीट्रिक टन एवं तिलहन उत्पादन का जो लक्ष्य है वो 13 लाख मीट्रिक टन है। वर्ष 2020-21 में खरीफ उत्पादन का लक्ष्य 223 लाख मीट्रिक टन, रबी का लक्ष्य था 417 लाख मीट्रिक टन एवं तिलहन का जो लक्ष्य था वो है 12 लाख मीट्रिक टन निर्धारित था। अब इसे बढ़ाकर योगी सरकार ने ज़्यादा कर दिया है। तो वर्ष 2021-22 में 62,50,000 कुंटल बीजों का वितरण का भी प्रावधान किया गया है इसमें। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। योगी सरकार ने बजट अपना अभी 5वां बजट पेश किया गया है। तो इस बजट के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, जो आने वाले कॉम्पिटिशन एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इनको अच्छे से याद जरूर कर लें एग्जाम में जाने से पहले।